अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, वेलकम टू एजेंट ज़ोन। ये मेरा एक अलग चैनल है जो सेपरेट मैं स्टार्ट कर रही हूँ, या आप इसको देख लें, हो सकता है मैं इसको प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँ। इट इज़ द चैनल फॉर प्रीपेट्री एंड मॉन्टेसरी क्लासेस। ये उन बच्चों के लिए हैं जो अराउंड 4 to 5 ईयर्स के हैं और उनको नेक्स्ट ईयर यानी कि जिनकी बर्थ 2015 की है और उनको अभी आगे जाना है कॉन्वेंट या BBS मामा वारसी किसी भी टेस्ट के लिए। तो ये मैं एक अपना फ्री चैनल स्टार्ट कर रही हूँ जिसके अंदर आप बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से वीडियोस दिखा के इसके थ्रू इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि डेली बेसिस पे चीज़ें अपलोड की जाएं, सिलेबस को कवर कराया जाए। तो आज जो मैं आपको पहला सिलेबस दिखा रही हूँ ये हमारे फर्स्ट मंथली टेस्ट का सिलेबस होगा जब हम फर्स्ट टेस्ट लेंगे बच्चों का। तो इसके अंदर आप ये देखें कि मैंने जो आपको सिलेबस लिखा है ये अराउंड हम सितंबर से शुरू करते हैं टेस्ट लेना, लेकिन चूंकि अभी सेशंस छोटे हो गए हैं तो मेरी कोशिश होगी कि हम ये टेस्ट जल्दी लेना शुरू करें। जैसे इसके अंदर आपको इंग्लिश का सिलेबस नज़र आ रहा है। इंग्लिश के अंदर आपको A to Z, ग्रास, रूट, स्काई, लेटर्स, उसके बाद आपके पास सेट्स आ जाते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आ रहा है फ्रूट्स वेजिटेबल्स नेम्स होते हैं, कलर्स होते हैं। फिर इसके अलावा बहुत से ऐसे हमारे पास चीज़ें होती हैं जो हम बच्चों को 1 by 1 कराते हैं। जैसे ये पूरा एक आपके पास सेट्स भी आ जाएंगे, इनमें कुछ ऐसे ईजी सेट्स होंगे जो बच्चा बहुत आराम से कर सकता है। उसके बाद मैथ्स है एंड देन मैथ्स के बाद ये उर्दू है मेरे पास, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको वर्कशीट्स बनाना, वर्कशीट सर्च करना और जो भी ऐसा चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं आपको 1 by 1 इंट्रोडक्शन देना शुरू करती हूँ कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को लेके चलेंगे और क्या क्या चीज़ें आपकी हेल्पफुल हो सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ मॉन्टेसरी मटेरियल से इंट्रोड्यूस कराऊँगी ताकि आपको पता लगे कि आप यानी कि राइटिंग विदाउट राइटिंग किस तरह करा सकती हैं, बच्चे को किस तरीके से पढ़ा सकती हैं। अच्छा, बिकॉज़ मैं एक मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स हूँ तो मेरे पास ये सारा मटेरियल अवेलेबल होता है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कराती हूँ, प्रीपेट्री के बच्चों को भी कराती हूँ और वही सारी चीज़ें मैं आपको भी दिखाना चाह रही हूँ तो आपको पता लगे कि ये मटेरियल आपको स्कूल में कराया जाता है बच्चों को। ये हमारे मूवेबल अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिसमें रेड कलर डोनेट किया जाता है कॉन्सोनेंट से और ब्लू कलर को हम डोनेट करते हैं वोवल से। अब इसके साथ मैं पैरेलल, क्योंकि ये मूवेबल अल्फ़ाबेट हैं, ये हर घर में नहीं हो सकते, तो इसकी भी मैं कुछ आपको इजी ट्रिक्स बता दूंगी और ये आप किस तरह बना सकते हैं। पहले मैं आपको मटेरियल दिखाऊंगी, फिर उन मटेरियल को किस तरह आप घर में तैयार करेंगे इसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बना के उसमें सारी चीज़ें बताऊँगी। अभी मैं आपको इंट्रो दे दूँगी चीज़ों का। अच्छा, इसके साथ ही मेरे पास एक फ़ोनिक बोर्ड है। ये पज़ल बोर्ड होता है जिसमें आप बच्चों को इंसर्ट करना भी बताते हैं और आप बच्चों को चीज़ यानी कि ये एक तरीके से पज़ल्स होते हैं बच्चे, हम इसके तहत भी बच्चों से मूवेबल अल्फ़ाबेट के काम करवा लेते हैं। ये आपको FB पे बआसानी मिल जाएगा। बहुत सी साइट्स ये बनाती हैं, वुडन के होते हैं और अच्छी क्वालिटी होती है, फ़ाइन होता है, बच्चों के हाथ ख़राब होने का डर नहीं होता। तो आप ये देख सकते हैं कि आप इसकी मदद से भी बच्चों को हम स्पेलिंग्स बना सकते हैं। किस तरह ये चीज़ें काम करती हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको सारे मटेरियल्स दिखा दूँ। फिर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बोर्ड होता है जो बच्चों को एक एक्टिविटी के तौर पे कराया जाता है। आप देख सकते हैं कि इसके आगे हमारे पास मैग्नेट होता है पेन में, ये देखिए आप, ये मैग्नेट होता है और इसके अंदर बॉल्स होती हैं छोटी छोटी जिसकी मदद से हम जो भी वर्ड बच्चे को बोलें, अगर हम रैंडम लेके जाना चाह रहे हैं और हम बच्चों को बोलते हैं कि कैन यू फाइंड आउट द फॉर मी, तो वो बच्चा आपको फ़ौरन बताएगा कि हाँ जी ओवर देयर। तो इसका साउंड बहुत सेटिस्फाइंग होता है, बच्चे को इसको बाहर लाना लेके जाना ये बहुत सेटिस्फाइंग होता है और ये भी सिंपल ये रिमूव हो जाता है आपका इसी तरीके से। तो आप इसको इस तरीके से करा सकते हैं, बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। और आप ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ बच्चा राइटिंग विदाउट राइटिंग करता है तो उसको वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि यार मुझे जो है लिखना पड़ेगा, ये क्योंकि बच्चों के लिए लिखना एक बोरिंग टास्क हो जाता है। अच्छा, मेरे स्टूडेंट्स के लिए ये भी एक सेम बोर्ड है, ये नंबर बोर्ड है हमारे पास जिसमें हम बच्चों को डिफरेंट चीज़ें कराते हैं। इवन हम इसमें बच्चों को एडिशन भी करा लेते हैं कि अगर हम पूछते हैं कि 1 + 2 = तो बच्चा बता सकता है कि 1 + 2 =
3। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चा बहुत इन्जॉय करता है, बच्चों को बहुत पसंद आती हैं ये चीज़ें, और हमें भी अच्छा लगता है कि बच्चे के लिए वो किस चीज़ को कितना इन्जॉय कर रहा है और कितने शौक़ से वो इन चीज़ों को करता है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह मेरे पास साउंड बॉक्स था, साउंड बोर्ड था अल्फ़ाबेट में यानी कि फ़ोनेक्स में, इसी तरह मेरे पास ये हुरूफ़ तहज्जी का है। ये भी इसी तरीके से पज़ल्स हैं और बच्चा इनके साथ हम इन पज़ल इन एंड आउट, और फिर हम इनको पिक्चर्स दिखा के बच्चों से पूछ सकते हैं कि कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, कौन सा आपको लग रहा है कि कौवा किस वर्ड से आता है, तो बच्चा आपको पॉइंट आउट करके बताता है कि क इज़ कौवा या क से कौवा आता है। जैसे हम कुछ पोएम्स के थ्रू पे बच्चों को बताते हैं तो वो हम उनसे पूछ लेते हैं कि ब बिल्ली, प पतंग। तो बच्चों को जब हम साउंड से पढ़ाते हैं उर्दू, तो बच्चों की, क्योंकि देखिए फ़ोनिक्स हम जो पढ़ाते हैं ना इंग्लिश के अंदर, वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको समझना ज़रूरी है कि फ़ोनेटिकली इंग्लिश जस्ट 17% पढ़ाई जाती है, लेकिन उर्दू फ़ोनेटिकली 100% पढ़ाई जाती है। तो उर्दू को हम फ़ोनेटिकली नहीं पढ़ाते, और ये बहुत बड़ी गलती होती है। मैं अपने स्टूडेंट को उर्दू फ़ोनेटिकली पढ़ाती हूँ, जिसकी मदद से उनको आगे जाके हिज्जों की या इमला की अगलात नहीं होती। वो ऐसा नहीं होता कि वो वर्ड लिख रहे ज़ुआत से हैं और उन्होंने वहाँ जे पुट कर दिया। तो ये वाली एक साउंड से जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारे बच्चों में ये गलतियाँ इन फ्यूचर नहीं आती। अच्छा, ये मेरे पास कुछ फ़्लैश कार्ड्स हैं, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे और ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, जिसमें मैं सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट के कार्ड्स दिखाती हूँ। देखें, ये हमारे पास अल्फ़ाबेट का कार्ड है। तो पहला कार्ड जो हमारे पास आ रहा है वो एप्पल। तो आप ये देख सकते हैं कि इंतहाई अच्छी क्वालिटी में ये बने हुए हैं। एक साउंड है, आपको यहाँ पर उसके साउंड भी बताई जाती है, आ सेज ए। तो आप वैसे भी आपके लिए घर पे इजी हो जाएगा, और मैंने ये इसी एड्रेस से मंगवाए थे। आप लोग अगर चाहें तो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे है कि ये मॉन्टेसरी रूल्स के, यानी कि मॉन्टेसरी रूल्स में एक बेहतरीन रूल है आइसोलेशन, ये उस पर बना हुआ है। बिकॉज इसके ऊपर एक पिक्चर है, नथिंग एनी बॉर्डर और डेकोरेशन, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो। यहाँ बच्चे का फोकस सिर्फ इस वर्ड पे होगा, या जब आप उसे साउंड बोलेंगे तो होगा। अब ये तो जैसे उनका अपना ही मार्क है, अदरवाइज़ अगर ये ना भी हो तो भी बहुत अच्छी चीज़ ये तैयार हो जाती है। तो इससे भी आप बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से सारे साउंड्स के आपको इसमें कार्ड मिलेंगे, और बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और मैं आपको इनके और भी कार्ड्स दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने पूरा सेट ऑर्डर किया था अपने बच्चों के लिए। तो मैं आपको ये मेरे पास उर्दू में भी हैं इनके कार्ड्स मौजूद। जैसे आप देख सकते हैं कि हुरूफ़ तहज्जी यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है। तो अलिफ मद्दा से आड़ू, आप ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये सारे ये कार्ड्स मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा इनकी पूरी हुरूफ़ तहज्जी है। इसी तरीके से पूरे नंबर हमारे पास नंबर्स के कार्ड्स हैं, और फिर डिफरेंट कार्ड्स हैं। ये मैं आपको शो कराती हूँ। ये व्हीकल्स आ जाती हैं हमारे पास, ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ बॉडी आ जाते हैं। एनिमल्स, सी एनिमल्स हैं, फिर हमारे पास वाइल्ड एनिमल्स हैं, फिर फ्रूट्स हैं, और फिर फ्रूट्स के साथ मेरे पास आ जाते हैं फैमिली के कार्ड्स हैं, फिर फार्म एनिमल्स हैं, पैट एनिमल्स के कार्ड्स हैं, शेप्स हैं, कलर्स हैं, इसी तरीके से नंबर एंड काउंटिंग्स हैं, फिर वेजिटेबल्स हैं, फिर फॉर्म एंड पैट एनिमल दोबारा रिवाइज़ हुए हैं क्योंकि वो बच्चे बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो मैंने उनके अकॉर्डिंगली ये ज़्यादा मंगवाए थे। जैसे मैंने अल्फ़ाबेट के भी 2 सेट मंगवाए हुए हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप बना सकते हैं अपने पास मूवेबल अल्फ़ाबेट, क्योंकि मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स के हिसाब से हमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि अगर मटेरियल मौजूद ना हो तो बच्चे के सीखने के अमल को रोका नहीं जाता। आप ये देखें, ये मैंने रेड लिया है और ये थोड़ा सा शायद वीडियो में ऑरेंज आ रहा होगा, बट ये मेरा मूवेबल अल्फ़ाबेट है। ठीक है, अगर मेरे पास मूवेबल अल्फ़ाबेट मौजूद नहीं है तो आप देख सकते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू द कलर है, और इसी तरीके से मैंने ये ब्लू शेड लिया है। ठीक है, जो कि मेरे वॉवल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आपने करना क्या है, अगर आपके पास प्रिंटिंग फैसिलिटी मौजूद है तो आपने किसी भी किस्म के ट्रेसिंग अल्फ़ाबेट को प्रिंट करवा लेना है, यानी कि कॉन्सोनेंट्स को आपने रेड पे कराना है, वॉवल को ब्लू पे। आपने इस तरह करने के बाद उन्हें किसी भी कार्ड शीट पे
अगर आप कार्ड शीट पे नहीं चिपका सकते कोई मसला नहीं, आप उनको कट कर लें, आपका शेप कट करके ख का जैसे शेप निकल आएगा। फिर कटिंग के बाद आप उन सबको लैमिनेट करा लें, यानी कि जो हमारी हार्ड कॉपी होती है, जो आप देख सकते हैं कि मैं आपको शो कराती हूँ कि ये देखें इसके ऊपर यही हार्ड कॉपी हुई हुई है, ये देखिए ये लैमिनेट कहलाती है। आप लैमिनेशन करा लें तो आपके पास अपने घर में मूवेबल अल्फ़ाबेट रेडी हो जाएंगे। फिर आप उनको किसी भी एक बैग में किसी जगह सेव कर लें तो वो आपके काम आएंगे। अब आपने उनसे काम कैसे लेना है ये भी मैं भी आपको इसके बारे में भी पूरी डिटेल से बताती हूँ। अब देखिए बहुत सी चीज़ों के करने के बहुत से तरीके हैं, हमें बच्चे को ग्रूम करना है और मैं जस्ट ये चाह रही हूँ कि आप समझ सकें कि ये सब किस तरह होगा। अब जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा ब एंड ड इन चीज़ों में बहुत कंफ्यूज होता है, तो ये एक मिक्स एंड मैच किस्म की वर्कशीट है जिसमें पहले तो आप बच्चे से हाथ रख रख के पूछ सकती हैं कि ये कौन सा साउंड है। फिर आप बच्चे से पूछ सकती हैं कि वेयर इज़ ब, तो बच्चा आपको पॉइंट आउट करके बताएगा कि ब इज़ हियर। फिर आप पूछ सकते हैं वेयर इज़ ड, तो बच्चा आपको पॉइंट करके बताएगा या सर्कल करेगा या कलर, जो भी वॉट एवर आपको बच्चे को करवाना है। जैसे यहाँ पर एक्टिविटी का नाम है कलर द बर्स ग्रीन, कलर द डस्ट येलो, तो आप इस तरीके से बच्चों को बता सकती हैं। तो बच्चों का ये कन्फ्यूजन क्रिएट जो हो जाता है उल्टा लिखने का वो ख़त्म हो जाएगा। एक तो ये वर्कशीट है। दूसरी इस वर्कशीट को इस्तेमाल करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप बच्चों से पूछ सकती हैं, या आपके पास जब आप पेपर पे अपने मूवेबल अल्फ़ाबेट बना लेंगी तो आप बच्चे से पूछ सकती हैं दिस। अब आपने बच्चे को कहना है come down, come up and round, it's called ब, it's called ब। आप बच्चे को इस तरीके से जब मेकअप करके बनवाएंगी तो कभी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। अब आप पूछ सकती हैं कि हम ड किस तरह बनाएंगे, तो आप ड इस तरह बताएंगी कि आपने ये रखा और आप ये कह सकती हैं मेकअप ख कम अप एंड डाउन, इट्स कॉल्ड ड। जब आपने बच्चे को ख के साथ ड स्टार्ट करवाया और के साथ ब, तो कभी आपका बच्चा उल्टा नहीं लिखेगा। एक तो ये आपकी एक्टिविटी हो गई। फिर इसी तरीके से आपने होता है कि बच्चे को अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर किस तरह पूछने हैं, और आपने बच्चे से लोअर केस या स्मॉल लेटर्स यानी कि साउंड्स किस तरह पूछनी है। तो आप वो बच्चे से फिंगर रख के ये एक लैमिनेट करा के रख लें। ये ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी पूरे साल। अच्छा, इसके बाद आप ये भी कर सकती हैं कि आपने ये लैमिनेट करा लिया, कलर पेपर पे इसकी आप कॉपी निकलवा लें और ये छोटी छोटी सी टैबलेट्स कट कर लें। इसकी भी टैबलेट्स आप बहुत सारी बनवा लें, 2-3 बनवा लेंगे तो आपके पास छोटे मूवेबल अल्फ़ाबेट भी रेडी हो जाएंगे, यानी कि डिस्क स्टाइल में हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर कोशिश हुई मेरी और मुझे थोड़ा सा भी टाइम इन चीज़ों पे मिला तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि रेड पेपर पे आप इसको कलर कराएं, उसके बाद आप इसको लेमिनेट करवाएं और छोटी छोटी डिस्क कट कर लें। तो आपके लिए ये बहुत अच्छी एक चीज़ घर में तैयार हो जाएगी कि आप बच्चे को देके आप उनसे बोल सकते हैं कि आप मुझे राइट द स्पेलिंग ऑफ कैट। मैं आपको मूवेबल अल्फ़ाबेट के साथ ये एक्टिविटी अभी बताती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा आपको वर्कशीट का आइडिया दे दूँ। अब इसके अंदर आपको वॉवल का आइडिया है। वॉवल्स कैसे आप ढूंढेंगे, सर्कल द वॉवल, पूरे पिक्चर में बच्चा वॉवल सर्च आउट करेगा और उसको सर्कल कर देगा। फिर ये छोटी सी एक चीज़ है, आप बच्चे से पूछ सकती हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पिक्चर हो सकती है, बच्चे को पता लग सकता है कि ये क्या चीज़ें हैं, ये किस पे आप फिंगर रख के पूछ सकती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो अगर आपके पास मौजूद होंगी, इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ आप लैमिनेट करा के कलर पेपर पे अपने पास रख लें ताकि बच्चे का दिल भी लगे। अच्छा, फिर इसी के अंदर आपके पास आ जाएगा काउंट हाउ मैनी पिक्चर एंड राइट ऑन द लाइन्स। ये वही एक्टिविटी होगी, आपने बच्चे को सिर्फ काउंट करवाना है। तो पहले ये इंट्रो हम देते हैं एट 4 ईयर्स ऑफ एज या उससे बिफोर, तो बच्चा काउंट करके नंबर लिखता है। फिर इन्हीं को हम पिक्चर एडिशन में ले आते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ तो बच्चा लिखेगा कि काउंट हाउ मैनी पिक्चर एंड राइट इट ऑन द लाइन, कितने पिक्चर्स हैं आपने लिख दिया। यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देंगे। 1 हमने एप्पल ले लिया तो 1 एप्पल प्लस 1 एप्पल इक्वल टू 2। तो फिर आप यहाँ लिख सकते हैं 1 + 1 मेक्स 2, 2 + 1 मेक्स 3। तो ये एक एडिशन, पिक्टोरियल एडिशन होगा जो बच्चे को बहुत हेल्प आउट करेगा। इस एक्टिविटी को मैं बहुत मोटिवेट करती हूँ अपने बच्चों को भी और टीचर्स को भी कहती हूँ ये लाजमी करवाएं। ये पैटर्न होते हैं, ये ऐसी चीज़ होती है कि आपका बच्चा साइड्स, कॉर्नर्स और इस किस्म के कन्फ्यूजन से निकल जाता है। उसे पता होता है कि किसके बाद क्या चीज़ आने वाली है। जैसे अगर हम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उसने एक ट्राइंगल रखा है, एक तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पिक्चर हो रही है, फिर उसने सर्कल, फिर ट्राइंगल, फिर सर्कल। अब उसे पता है कि नेक्स्ट मूव में मेरा क्या आएगा।
फिर इसी तरीके से ये वो चीज़ें होती हैं जिसकी हमारी आई कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत होती है बच्चों को। ये अगर शार्प हो जाए तो बच्चे बहुत अच्छा यानी कि समझने लगते हैं हर चीज़ को। मैं आपको मूवेबल अल्फ़ाबेट के साथ एक्टिविटीज़ बताती हूँ छोटी सी, क्योंकि बाकी इंट्रो तो मैं आपको बाद में दूंगी इंशाल्लाह। आप देखिए मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये एक मास्टर वर्ड लिस्ट है। ये आपको आराम से उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये मिल जाती है। किसी भी वेबसाइट्स पे आप डाल सकते हैं। स्पेलिंग लिस्ट होती है, वीक 1 की होती है। ये अराउंड आपको, जैसे मुझे ये 36 वीक की मिल गई है। हाँ, आप देख सकते हैं मेरे पास 36 वीक की मौजूद है। तो मूवेबल अल्फ़ाबेट को आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे, जैसे वीक 1 के अंदर पहला वर्ड है द, तो अब आपने करना क्या है, आप बच्चे को द बोलेंगे। लेकिन अभी मैं चूँकि इनिशियल लेवल पे बच्चों को करा रही हूँ, तो मैं बच्चे को अगर कोई वर्ड बोलती हूँ कि किसी भी स्टूडेंट से राइट डाउन कैट फॉर मी, तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से लिख के ये दे सकता है कैट। और आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर कोई छोटा, बहुत छोटा बच्चा है तो आप इस तरह कर सकते हैं ख ए ठ कैट, लिटिल क्लोजर, ख ए ठ कैट, मोर क्लोज एंड से क्विकली ख ए ठ कैट। तो इससे क्या होगा कि ये 3 पीरियड लेसन कहलाता है, लेकिन अगर आप ये घर में बच्चों को देंगी तो उम्मीद है कि बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और ये सारी चीज़ें, सारे मटेरियल बहुत आराम से घर में बन सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगी इनके बारे में भी बताने के लिए। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बच्चे मुझे इस चैनल पे ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि 2015 की बर्थ है जिन बच्चों की, वो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करें, उनकी मदर्स ज्वाइन करें। क्योंकि ज़ाहिर तो इतने छोटे बच्चे खुद ज्वाइनिंग नहीं दे सकते, लेकिन मदर्स के लिए मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ ज्वाइन करें 2015 के बच्चे, बिकॉज़ उनको अब जाना है नेक्स्ट ईयर टेस्ट के लिए। तो जब वो शुरू से हमारे साथ चलेंगे और कोई चीज़ें उनकी मिस नहीं होंगी, तो इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा और बहुत आसानी से कोप करेंगे। वर्कशीट्स के लिए आपको अगर मुझसे कांटेक्ट करना होगा तो वर्कशीट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तो उसके लिए आपको पर्सनल कॉल करनी होगी और आप बता सकती हैं कि किन किन कितने ड्यूरेशन के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो फिर हम आपको सारा उसका प्रोसीजर बता देंगे। लेकिन जो लोग सिर्फ यूट्यूब के तहत चलना चाहते हैं तो भी मोस्ट वेलकम। अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, अपने बच्चों की एज और उनका करंट स्कूल, अगर आप लोग मुझे पर्सनली भेजना चाहें तो बता दें, मैं आपको नंबर अपना दे दूंगी। और अगर आप मुझे कमेंट में बताना चाहें तो भी नो इशू। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि बच्चों को जल्दी से तैयार कराएं, क्योंकि ये वेकेशंस हैं, कुछ वायरसेस की वजह से बच्चों का एकेडमिक ईयर थोड़ा ख़राब हुआ है। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि हम बच्चों को बहुत जल्दी से लेके रैपअप तैयारी शुरू करें। तो इंशाल्लाह ताला उल अज़ीम, अल्लाह ने चाहा तो हम इस चीज़ में ज़रूर कामयाब होंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।